हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो मैं कुछ और रखने वाली थी, बट अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी और ये टॉपिक मैं हमेशा से डिस्कस करना चाहती हूँ। ये टॉपिक है हाउ आवर पेट्स। शायद मैं बता भी चुकी हूँ, इससे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। हमारे पेट्स जो है ना, वो हमारे इनर चाइल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनर चाइल्ड जो है ना, कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इनर चाइल्ड, अगर आपको लगता है कि यार ये इनर चाइल्ड क्या होता है, ये स्पिरिचुअल लोग और ये सारे ये इनर चाइल्ड क्या बताते रहते हैं। सो मुझे भी लगता था, और मुझे काफ़ी समय तक इनर चाइल्ड को समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो एक आम इंसान के लिए इनर चाइल्ड को समझना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई डोंट नो, मेरे लिए होता है। इसीलिए मैं उसको अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इनर चाइल्ड एंड पेट्स पे है। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि इनर चाइल्ड के बारे में जानना चाहते हैं या पेट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इन दोनों के को रिलेशन को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इनर चाइल्ड क्या है? वो छोटा सा बच्चा है जो कि हम बड़े हो जाते हैं, बट वो हमारे अंदर का जो बच्चा है ना, वो वैसे का वैसे ही रहता है। ये जो बच्चा है, जो जब पैदा हुआ था, ओके, तब उसको कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। उसको खुश रहना आता था, उसको ये चीज़ चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए, उसको हंसना है, उसको रोना है, उसको लाइफ को एंजॉय करना है। ओके, उसकी अपनी एक नेचर है। ओके, कब वो कुछ इनर चाइल्ड, किसी का इनर चाइल्ड ज़्यादा रोने वाला है, किसी का शरारती है, किसी का इनर चाइल्ड गुस्से वाला है, किसी का इनर चाइल्ड एकदम सॉफ्ट सहमा हुआ और बहुत ही स्वीट है। सो हर किसी का अपना एक इनर चाइल्ड होता है। तो हमारा इनर चाइल्ड हमसे कभी छूटता नहीं है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, बड़े होकर हम अच्छे से लोगों में रहना स्टार्ट कर देते हैं, आपस में ही एक अडल्ट के फॉर्म में रहना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज लाइफ में हम हमेशा अपने इनर चाइल्ड को फोर फ्रंट पर रहकर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजर बसर कर सकते। तो इनर चाइल्ड धीरे धीरे जो है अंदर रहता है, एंड ये तब बाहर आता है जब इसको एक सूटेबल सेफ इन्वायरमेंट मिलती है। ये कभी मरता नहीं है, बट ये सेफ इन्वायरमेंट में बाहर आता है। बट आपने कभी सोचा है कि हर समय अपने इनर चाइल्ड को अगर आपको देखना है, तो आप किसको देख सकते हैं कि आपका इनर चाइल्ड इस समय प्रेजेंटली क्या फील कर रहा है। ओके, सो आपने नोटिस किया होगा, लाइक जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे पेट्स जो है वो हमारा इनर चाइल्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके घर में पेट है, पहली बात तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक पेट रखा हुआ है, ओके, सो वो इजीली आपके इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज रीज़न बिंग, आप पेट वही सेलेक्ट करते हो जो आपके इनर चाइल्ड से क्लोज होता है। एंड ये इसलिए नहीं होता कि आप कॉन्शियसली सेलेक्ट करते हो, ये इसलिए होता है बिकॉज वो पेट की एनर्जी आपसे मैच कर रही होती है सबकॉन्शियसली। और सबकॉन्शियसली एनर्जीज मैच करने की वजह से आप उस पेट की तरफ अट्रैक्ट होते हो और पेट आपकी लाइफ में आता है। बिकॉज आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी, यानी कि आपका इनर चाइल्ड, एक तरह से आप इनर चाइल्ड को सबकॉन्शियस एनर्जी भी बोल सकते हो, जो हमेशा कॉन्शियसली दिखती नहीं है। कॉन्शियसली हमारा अडल्ट सेल्फ दिखता है, सब कॉन्शियस मतलब अंदर दबा हुआ रहता है हमारा इनर चाइल्ड। और इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारे पेट्स, जिनको हम घर में लेकर आते हैं, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो कैट्स हो, चाहे वो रैबिट्स हो, चाहे वो किटन्स हो। ओके, अब आप ये भी बोलोगे कि कुछ लोगों के इनर चाइल्ड्स नहीं होते हैं, मतलब कुछ लोगों के पेट्स नहीं होते हैं, उनके लिए इनर चाइल्ड कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो उनके लिए अलग अलग तरीके से उनका इनर चाइल्ड रिप्रेजेंट हो सकता है। ओके, कुछ लोगों का इनर चाइल्ड ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि वो अपने बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके बच्चे क्या उनको शो कर रहे हैं, और बच्चों के फॉर्म में शो होता है। बट पेट के फॉर्म में बहुत क्लियरली और प्योरली शो होता है, इसलिए दैट्स मोर इजी टू शो। पेट के फॉर्म में कोई मिलावट नहीं होती, क्योंकि पेट कोई मिलावट नहीं कर सकते हैं। पेट का कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है। बच्चों का थोड़ा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, तो बच्चे हमारा इनर चाइल्ड को एकदम एग्जैक्टली 24/7 रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। देन कुछ लोगों का पेट जो है, इट्स लाइक सॉरी इनर चाइल्ड है, इट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, जिनसे वो अटैच्ड रहते हैं, जिनके लिए वो कुछ करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इट्स लाइक ये तीन चार चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके इनर चाइल्ड को अगर आपको जानना है डिटेल में, तो रिप्रेजेंट कर सकती हैं, या उसकी स्टेट क्या चल रही है। और एक ये जानने के लिए आप अलग अलग चीज़ें, जैसे कि पेट्स, कौन से एनिमल्स से आप अट्रैक्टेड हो, एनिमल्स बर्ड्स किससे अट्रैक्टेड हो, चाहे वो स्ट्रे ही क्यों ना हो, और फिर आपके बच्चे आपके कह रहे एक कौन सी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं।
जो कि एक्चुअली आपको लगता है कि यार ये क्या शो हो रहा है, मतलब समथिंग कुछ जो शो किया जाता है जिस नॉट नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। ओके फाइन, तो अभी आते हैं हम अगेन एक सब उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई इनर चाइल्ड को डिस्कस, आपके पेट्स आपके इनर चाइल्ड रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन, बट हम इसको डिस्कस करना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि हमारा इनर चाइल्ड ही हमें खुश रखता है। हमारी खुशी का जो मेन स्रोत है वो हमारा इनर चाइल्ड है। अगर हम अपने इनर चाइल्ड को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमें खुशी नहीं मिलती, चाहे हमें दुनिया का कुछ भी, कोई भी आसाइश, कोई भी लग्जरी मिल जाए, वी विल नॉट बी हैप्पी। अगर हमारा इनर चाइल्ड, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको खुश नहीं रखते, बेसिकली हमारी खुशी आती ही इनर चाइल्ड से है। सो हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू इनर चाइल्ड, एंड दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इनर चाइल्ड की स्टेटस चल क्या रही है भाई, इनर चाइल्ड की लाइफ में चल क्या रहा है हमारे, बिकॉज वो तो सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है। बचपन में वो खुल के सामने आता था, धीरे 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 वो अंदर हमारे हार्ट में कह लीजिए या प्रोटेक्टेड जोन में, सब कॉन्शियस में चला गया है वो। सो आप एग्जाम्पल जैसे मैं लेती हूँ, जब भी मैं यू नो, तो एक तरह से ये भी देखेंगे, हम अपने पेट्स रखते हैं तो ऐसा आपने देखा नहीं, पेट्स जो हैं वो हमेशा सोते रहते हैं घर में। सो यू नो दैट मीन्स, हैव यू, कैन यू लिंक दैट कि हमारा इनर चाइल्ड भी सोता रहता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो इनर चाइल्ड अपना आराम से रिलैक्स होके सो रहा होता है कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। ओके एक टाइम था, मैंने भी बचपन गुजारा है, मेरी पूरी ज़रूरत थी, बट नाउ आई वॉन्ट टू रिलैक्स, आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो आवर पेट्स जो है वो हमारी स्पेस में कंफर्टेबल रहते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं, वो द स्लीप। ओके सो एंड अगर आप स्ट्रे एनिमल्स को लोगे तो वो इनर चाइल्ड ऑफ द कलेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्टिव का इनर चाइल्ड एनर्जी कैसा चल रहा है? इज इट वेरी एंग्री, it's very detached, it is very caring, what it is? तो कलेक्टिव का, कलेक्टिव कॉलोनीज का भी इनर चाइल्ड होगा ना, वहाँ पे जो स्ट्रे एनिमल्स हैं। और बहुत सारे एनिमल्स तो खैर यहाँ पे उनके इनर, मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, जैसे काउज वगैरह भी रहती हैं जो कि कॉन्स्टेंट इनर चाइल्ड हीलिंग कर रही हैं, काउज बुल्स वगैरह, दैट्स अनदर थिंग। सो जैसे कि कभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो क्या होता है ना कि समहाउ मेरा डॉगी, मेरी डॉगी आ जाती है एंड वो उस स्पेस में आ जाती है, एंड वो स्नो, थोड़ी 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 देर बाद मेरा एक दो लाइन सुनते सारी वो स्नोर करने लगती है बहुत तेज़ी से, एंड मुझे डिस्टर्ब होता है, मुझे इरिटेट होता है। ओके वो गहरी निद्रा में चली जाती है, एज इफ नो नो आई एम बोरिंग हर, मैं बहुत ज़्यादा बोर कर रही हूँ। सो आई डोंट नो ऑडियंस मेरी मेरे वक्तव्य से, मेरी बातचीत से क्या बोर हो जाती है इतनी ज़्यादा, मुझे नहीं पता, बट ये कहीं ना कहीं मेरे इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं इस तरह की बातें करने लगती हूँ, माई इनर चाइल्ड गोज टू डीप स्लीप एंड स्टार्ट स्नोरिंग। आई डोंट नो व्हाई इट गेट्स लाइक समथिंग, आई डोंट नो, मुझे इरिटेट करता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे स्पीकर्स हैं यूट्यूब के, तो वो लोग कहते हैं कि माई इनर चाइल्ड, मतलब मेरा जो पेट है वो साथ में बैठा हुआ है, वो कभी उनका टेबल पे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है उधर, देयर इनर चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी। एंड ये आप नोटिस कीजिएगा, दे ऑलवेज हैव अ डॉग विद अ स्पेसिफिक क्वालिटी। मेरा डॉग क्या करता है, मेरा डॉग, मेरा इनर चाइल्ड बहुत तेज़ी से स्नोर करने लगता है, यू नो वॉट यू नो वॉट, मेरे इनर चाइल्ड जो है, यानी कि मेरा जो इनर चाइल्ड है, उसका फेवरेट जॉब ही सोना है। सो यू नो बहुत सारे लोगों का होता है, तो डॉग्स का सोना होता है और स्नोर करना, रिलैक्स चिलैक्स मूड में चले जाना, वो मुझे इरिटेट कर रहा है अपना इनर चाइल्ड। बट यू, मुझे अगर अगर पर्सनली बोला जाए कि क्या करना है तुम्हें, तो मैं कहूँगी भैया सुला दो मुझे बस। आई डोंट वॉन्ट, ऑब्वियसली, मतलब आई डोंट वॉन्ट समहाउ इनर, मेरे इनर चाइल्ड को लगता है कि यार सो जाए वो, या तो वो सो जाए, और या तो फिर अगर इस इनर चाइल्ड को तुम बाहर छोड़ दोगे, अगर घर में रखोगे, यू नो सेम एज माई डॉगी, आई जस्ट एक्सप्लेन, अगर घर में रखो तो उसको बेड चाहिए, सोना है, और अगर उसको बाहर छोड़ दोगे तो उसको घूमना है। सो दीज आर द टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, और घूमना भी ऐसा है कि वो रुकना ही नहीं है। Same exact personality I have. My inner child has same exact personality. If I at home, I don't leave my bed.
माई इनर चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट टू लीव माई बेड ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब मैं बेड ही नहीं लीव करती, बट इनर चाइल्ड को क्या है ना, वो कंफर्टेबल बेड चाहिए। दैट इज़ वॉट इज़ लाइक मेरा है। वो आके वो मेरा इनर चाइल्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एकदम टिपिकल एनर्जी में चला जाता है जब मेरा अडल्ट सेल्फ बोलने पे आता है, अपना काम कर रहा है। मेरे अडल्ट सेल्फ का काम क्या है? बोलना। उसका काम ही यही दिया गया है कि वो बोले। ओके, एंड यस, सो बट आई गेट इरिटेटेड बाय इनर चाइल्ड इटसेल्फ कि भैया इतना शोर मत करो, दैट हैपेंस। सो मैंने उसको अलग रूम में भेज दिया। मैंने कहा तुम जाओ आराम से सुकून से बैठो, क्योंकि क्योंकि सोना है स्नोर भी करना है, बट कभी ना कभी तो इनर चाइल्ड को भी कहना पड़ता है ना। बाउंड्रीज सेट करी है मैंने अपने इनर चाइल्ड के साथ, बिकॉज इनर चाइल्ड कैन बी वेरी ट्रेचरस। अगर आप इनके साथ बाउंड्री सेट नहीं करो, केवल इन्हीं को मानते चलो, तो ये आपके सिर पे चढ़ के नाचने लग जाएंगे। सो वो मैंने सीखा है विद टाइम। मैंने 2021 से लेकर कम से कम 2 या 3 साल का पीरियड कुछ गुजारा है आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसमें मैंने अपने इनर चाइल्ड को खुला छोड़ दिया था। एंड बिलीव मी, 2022 में मेरा डॉगी आया था, एंड उसने जो मेरी बैंड बजाई है, आई हैड टू कम टू माई सेंसेस। एंड मुझे वो बाउंड्री इतना मेरे एडल्ट सेल्फ को परेशान कर दिया, उसने इतना टॉर्चर कर दिया कि मुझे समझ में आया कि बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। ओके, इट शोड मी माई इनर चाइल्ड एवरी टाइम आई वॉज गिविंग हे वायर। इट शोड मी कैसे कैसे मेरी जर्नी देखी मैंने इस डॉगी के फॉर्म में। दैट्स हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, दैट इज़ हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। Okay, right now I just, my inner child just wants to sleep, nothing else. I want to actually sleep, but as an adult I have to do something, I have to come up, I have to show up, so I'm showing up. That's it. सो आप भी अपनी इनर चाइल्ड की जर्नी ना मुझसे शेयर करना। आप मतलब इन अपने पेट की जर्नी मेरे साथ शेयर करना। आपकी लाइफ में कौन से पेट आए, उन्होंने आपसे कैसे चीज़ें की, आपको क्या, और उससे आपको इतना अच्छा अपने बारे में पता चलेगा। यार ये है मेरा पॉइंट, ये है मेरा पॉइंट। To know yourself better, you have to know your inner child complete in and out, because inner child का ना अगर अच्छे से उसको डील कर लिया, सब कुछ दे दिया तो खुश है वो, बट अगर उसको छोड़ दिया कि तुझे जो करना है कर, तो वो आपके सिर पे चढ़ के नाचेगा। सो यू हैव टू बी मेंटेन अ बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। मोस्ट ऑफ अस डू दैट, बट मेरा जो काम है वो है कि मैं उसको समझ के, एक हो जाता है चीर फाड़ के, जैसे कहते हैं ना, उसको एक लेयर कैसे कैसे उसको समझती हूँ। मोस्ट ऑफ यू सबकॉन्शियसली डू दैट, वी टेक केयर ऑफ कि भाई हमें ठीक है अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे नहीं लाना, सब कुछ करते हैं, बट मेरा काम क्या है उसको एक रिसर्च करना है उस पर। तो वो रिसर्च करके मैं आपको बता रही हूँ थ्रू द पेट। नोटिस योर पेट। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।